हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की जो वैकेंसी हम देखने जा रहे हैं वो आ रही है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ से। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स अपने आप में एक बहुत अच्छी और गवर्नमेंट की कंपनी है। तो आइए देख लेते हैं कि इसमें किस किस ब्रांच के लिए वैकेंसी आई हुई है। तो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो वैकेंसी है वो ट्रेनिंग इंजीनियर के लिए है और प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए है। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि कौन कौन सी ब्रांच वाले जो लोग हैं वो एलिजिबल हैं। बेसिकली ये जो पोस्ट है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आप जो अगर सेलेक्ट किए जाएंगे वो फर्स्ट 2 इयर्स के लिए सेलेक्ट किए जाएंगे। उसके बाद में एज पर एज रिक्वायरमेंट ये आपको और आगे कॉन्ट्रैक्ट को बढ़ा देंगे। तो देख लेते हैं डिटेल्स कि किस किस वैकेंसी के लिए कौन कौन एलिजिबल है। तो जैसा कि आप पहले देख सकते हैं कि यहाँ पर ट्रेनी इंजीनियर की अगर यहाँ ट्रेनी इंजीनियर की बात करें तो आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स जिसकी नंबर ऑफ पोस्ट 19 है, जिसमें जनरल कैटेगरी की 16 है, ओबीसी की 8 है, एससी की 4 है, एसटी की 2 है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की 3 है। अगर इसमें अपर एज की बात करें तो 25 ईयर्स मांगी गई है। और ट्रेनी इंजीनियर मैकेनिकल की अगर बात करें तो नंबर ऑफ पोस्ट 11 है। ट्रेनी इंजीनियर कंप्यूटर साइंस के लिए देखें तो 3 पोस्ट हैं। बाकी इसके बाद में अगर हम प्रोजेक्ट इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल, प्रोजेक्ट इंजीनियर कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रिकल की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं नंबर ऑफ पोस्ट 36, 8, 6, 1 इस तरीके से दे रखी है। प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए जो अपर एज इन्होंने डिमांड करी है वो 28 ईयर्स है। यहाँ पर अगर ट्रेनी इंजीनियर्स की बात करें तो यहाँ पर जो इन्होंने क्वालिफिकेशन के बाद में जो एक्सपीरियंस मांगा है वो 1 ईयर का मांगा है। और प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए जो क्वालिफिकेशन के बाद में जो एक्सपीरियंस मांगा है वो 2 ईयर्स का मांगा है। बाकी आप यहाँ देख सकते हैं कि इन्होंने एक अपर एज लिमिट को भी रखा है। जैसे कि होता है कि रिजर्वेशन ओबीसी के लिए 3 ईयर्स के लिए होता है और एससी एसटी के लिए 5 ईयर्स के लिए होता है और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए 10 ईयर्स का होता है। बाकी बात कर लेते हैं इनके टर्म्स ऑफ इंगेजमेंट और रेन्यूमरेशन की। तो ट्रेनी इंजीनियर जैसे कि मैंने आपको बताया ये पहले 1 साल के लिए रखेंगे, उसके बाद में इसको मैक्सिमम 3 ईयर्स के लिए एक्सटेंड कर देंगे। अगर हम वहीं प्रोजेक्ट इंजीनियर की बात करें तो ये 2 साल के रखे जाएंगे, इसके बाद इसको मैक्सिमम 4 साल के लिए इंक्रीज़ कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे स्टाइपेंड की बात करें तो पहले साल में जो ट्रेनिंग इंजीनियर हैं उनको 25,000 मिलेगा, सेकेंड ईयर में जो मिलेगा उनको 28,000 मिलेगा और थर्ड ईयर में उनको 31,000 पर मंथ मिलेगा। वहीं अगर हम प्रोजेक्ट इंजीनियर की बात करें तो फर्स्ट ईयर में जो उन्हें मिलेगा 35,000 मिलेगा, सेकेंड ईयर में उन्हें 40,000 मिलेगा और उसके थर्ड ईयर में जो मिलेगा उन्हें 45 मिलेगा और फोर्थ ईयर में उन्हें 50,000 पर मंथ मिलेगा। तो ये तो हो गई उनके स्टाइपेंड की बात में। आइए देख लेते हैं कि इनके लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो बेसिकली चाहिए क्या क्या। अगर हम मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जितनी भी पोस्ट हैं सभी के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन जो इन्होंने मांगी है वो यहाँ पे बीई और बीटेक डिग्री या फिर बीएससी इन इंजीनियरिंग वेरियस ट्रेड्स में, जिस ट्रेड के लिए आप एलिजिबल है उस ट्रेड में आपको ग्रेजुएशन यानी कि बीटेक या फिर बीई या फिर बीएससी होना चाहिए। इसके बाद में देख लेते हैं कि इसका जो प्रोसेस है कि वो हमें मतलब इसमें जो अप्लाई है वो हमें किस तरीके से करने थे। आइए उसका भी प्रोसेस देख लेते हैं। अगर हम इसके अप्लाई के प्रोसेस की बात करें तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर एक एड्रेस दे रखा है। ये जो एड्रेस यहाँ पर गिवन है डेप्यूटी मैनेजर एचआर बीईएल लिमिटेड रानाचरम हैदराबाद, आपको इस एड्रेस पर 31 दिसंबर से पहले एप्लीकेशन भेजना है। एप्लीकेशन का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से वो एप्लीकेशन डाउनलोड करें। इसके बाद में यहाँ पे इन्होंने एक लिस्ट मेंशन कर रखी है कि आपको उस एप्लीकेशन के साथ में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं, वो सारे आप यहाँ गो थ्रू कर सकते हैं। मैं इस पीडीएफ को भी लिंक में प्रोवाइड करा दूँगी ताकि आपके लिए फर्दर रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इसे देख सकें। तो यहाँ पर लिस्ट दे रखी है, ये सारे डॉक्यूमेंट आपको उसमें अटैच करने हैं और फिर इस एड्रेस पर जो कि ये की गिवन एड्रेस है इस गिवन एड्रेस पर आपको भेजना है। यहाँ पर एक चीज़ और आती है कि एप्लीकेशन फ़ीस। तो ये जो एप्लीकेशन फ़ीस है ट्रेनिंग इंजीनियर के लिए अगर हम बात करें तो यहाँ पर ट्रेनिंग इंजीनियर के लिए 200 रुपये है और प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए 500 रुपये फ़ीस है। पीडब्ल्यूडी एससी और एसटी कैटेगरी के लिए कोई भी फ़ीस यहाँ पर नहीं एप्लीकेबल है। बाकी ये जो फ़ीस है इसका भी एक लिंक है और इसको कैसे डिपॉजिट करना है उसका जो लिंक है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप वहाँ से उस फ़ीस को डिपॉजिट कर सकते हैं। अगर फ़ीस एक बार जैसे कि इन्होंने यहाँ मेंशन किया, अगर फ़ीस एक बार डिपॉजिट हो जाती है तो वो रिफ़ंड नहीं होगी। तो ये तो हो गया फ़ीस पेमेंट करने का क्राइटेरिया। उसके बाद में कर लेते हैं बात कि इनका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। आइए देखते हैं कि इनका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है।
अगर हम बात करें कि आपने बीई बीटेक डिग्री में कितने मार्क्स ऑब्टेन करे हैं, तो उस हिसाब से इन्होंने जो वेटेज दिया है मार्क्स के लिए वो 75 दिया है। उसके बाद में जो पोस्ट क्वालिफिकेशन है उसके 10 मार्क्स है, और बाकी जो इंटरव्यू है जो कि वीडियो बेस्ड होगा उसके 15 मार्क्स है। तो टोटल जो हमारी मार्क्स अगर हम देखें तो 100 मार्क्स है। 100 मार्क्स में से जितनी भी कट ऑफ बनेगी उस बेसिस पे कैंडिडेट को सेलेक्ट किया जाएगा। और ये जो भी बच्चे इंटरव्यू के लिए इनवाइटेड होंगे तो वो किसी न किसी तरीके से आपको इन्फॉर्मेशन लाइक थ्रू मेल वो आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो ये तो हो गया इनके प्रोसेस की। बाकी इन्होंने यहाँ पे एक चीज़ और दे रखी है, आप यहाँ से गो थ्रू कर सकते हैं कि आप आपको किस ब्रांच में, मतलब इन्होंने दे रखा है कि आप बहुत सारी स्ट्रीम होती हैं जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स है या मैकेनिकल, इसमें बहुत सारी स्ट्रीम्स होती है, फील्ड होती है जहाँ पे आपको एक्सपीरियंस होता है। आप यहाँ से देख सकते हैं कि अगर आपका एक्सपीरियंस इन सब चीज़ों से है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल हो गया, इसमें मतलब आप गो थ्रू कर सकते हैं कि आपको कहाँ कहाँ एक्सपीरियंस है, तो वही लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो गया उनके एप्लीकेशन की बात। तो ये थी आज की वैकेंसी। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट में पूछ लें, मैं उसका आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगी। थैंक यू फॉर टुडे।